सर्वाधार मंगलमय मंगल करण दिन बारंबार ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन हो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ के जो कोई लोग हैं, बगल में बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, जाओ कोई लोग है वो बच्चे लोगों को शांत कीजिए इस द्वार में जाकर। बच्चे लोग जो हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी व्यवस्था करने वाले लोग हैं, बगल में जो बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं वहाँ जाकर के बच्चों को संभालिए। सत्संग में पधारे पुत्रात्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत नाम सुनकर के लगता है कि शांतिदायक मत है। आपके पास सब चीज हो, किसी चीज की कमी नहीं हो, सब चीज हो, लेकिन शांति नहीं हो तो कैसा लगेगा? ठीक ठीक रहेगा, सब बेकार। कुछ भी नहीं हो, अगर शांति हो तो मुस्कुराते रहिएगा। शांति चाहिए और प्रत्येक को चाहिए। संसार के जितने जो कोई लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता है हमको शांति नहीं चाहिए। प्रत्येक को शांति चाहिए। कहाँ जाके मिलेगा? संतों ने इसकी प्राप्ति की तो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो वही संत कहलाते हैं। जब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी तो संत नहीं हो सकता। इसीलिए अगर शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो संतों के ज्ञान को खूब मन से सुनिए। अभी आप कबीर साहब के वाणी में सुन रहे थे कि नाम सुमेर नर बाबरे। हे लोगों, भगवान का नाम का सुमिरन करो। नर मनुष्य, बाबरे विषय भोगों में उन्मत्त पागल लोगों। हम लोग संसार में इतने भटक गए हैं विषयों में, जब ध्यान करने का छुट्टी नहीं है। इसीलिए नर बाबरे, ऐ विषय भोगों उन्मत्त पागल लोगों, संसार के तरफ से मन को मोड़ मोड़ करके नाम का सुमिरन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो नाम का सुमिरन करते हैं उसका कल्याण होता है। सोने की लंका बनी भय धूल की धामी है। बढ़िया से समझिए, रावण के पास सोना का नगर था, लंका सोने की, लेकिन कहिए कि शांति थी। जो जानते हैं सत्संग करते हैं, शांति नहीं।
1.25 नाती, इतना परिवार था उसका। सोने का महल, रुपए का छाजा, इतना था उसका, लेकिन शांति नहीं। सबरी के पास न बेटा था न बेटी, न महल था न अटारी, लेकिन इतना शांति में थे कि भगवान श्री राम ने उनको आकर के नवधा भक्ति का उपदेश किया। इसीलिए सोने की लंका बनी, भई धूल की धानी, सोएदावन की साहिबी छिन्नमाई बुलाने। जब अहंकार मनुष्य को हो जाता है तो भगवान भगवती पूजा पवित्र काम नहीं सूझता। चलत दशानन धरनी कहाँ पर कितने बलशाली थे, जाति में ब्राह्मण थे और इतने बड़े विद्वान थे कि वेद का भाष्य अभी भी रावने का चल रहा है, लेकिन न तो उसको कोई ब्राह्मण कहता है, न उसको कोई विद्वान कहता है। और शिव जी को रोज वे गला काट काट के चढ़ाते थे, न कोई उसको भक्त कहता है। अगर आपका खान पान रहन सहन चरित्र पवित्र नहीं है तो आप राक्षस कर गए। रावण का नाम लेते कहता राक्षस था, नाम लेते कहता है राक्षस था। वो ब्राह्मण था, चारों वेद के ज्ञाता थे, इतने विद्वान थे और धन इतना था, सोने का महल, रुपए का छाजा था। परिवार कितना था? 1 लाख फुट 1.25 लाख नाती था। शांति नहीं, शांति नहीं थी, चरित्र ठीक नहीं था, रहन सहन ठीक नहीं था। भगवान राम लंका गए हैं, उनका वध क्यों किए? यही रहन सहन नहीं अच्छा रहने के कारण उसको लोग राक्षस करते। बहुत ने उनको समझाया, खुद उनके भाई विभीषण जी ने समझाया कि भैया ऐसा मत कीजिए आप। लेकिन विभीषण को भी उन्होंने बहुत फटकारा कि तुम मेरे दुश्मन का बड़ाई करते हो, बहुत फटकारा। यहाँ तक कि उसके ऊपर पैर चला गया। तैयो विभीषण जी ने पैर सहलाया कि हमारा शरीर तो कठोर है, आपका शरीर कोमल है, अभी भी मेरी बात आप मानिए। नहीं माना, आदेश कर दिया इसको देश निकाल दो। तब वो लौट के घर आ गया। उसकी माई थी, जो माई रावण की थी वही माई विभीषण की थी। दोनों बेटा है, रावण भी उसी माई का बेटा है, विभीषण भी। माई ने कहा कि बेटा क्या देखते हो? कहा क्या? कहा लंका डूब जाएगी, तुम बचा सकते हो। कहा क्या करूं? कहा कि राम के शरण में चले जाओ। कहा जो हमारे भाई के दुश्मन है? कहा तुम्हारे भाई के दुश्मन नहीं, तुम्हारे भाई में दुष्चरित्र आ गया है तो दुष्चरित्र के दुश्मन है, तुम्हारे भाई के दुश्मन नहीं। तो मेरी बात मानो। विभीषण ने कहा कि माँ क्या कर रही हो? कहा अगर देरी करोगे तो रावण कह दिया है देश निकालने के लिए, देरी करोगे जब पकड़ करके जेल में दे देगा तब तुम्हारा भी बुद्धि ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को मानो। प्रणाम करके माई को विभीषण लंका से चल दिया। भगवान श्री राम के पास आए, जैसे भगवान श्री राम को प्रणाम किया कि रावण के जिंदे में भगवान श्री राम ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। लंकेश कुशल परिवार,
लंका का राजा बना दिया जाते। रावण जिंदे कहो लंकेश कुशल परिवार तुरंत लड़ाई हुई। लड़ाई में मेघनाथ का नाम आप लोग सुनेंगे कि लक्ष्मण जी को बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मेघनाथ साधारण नहीं था, मेघनाथ साधारण नहीं था। मेघनाथ ने इतनी तपस्या की थी कि ब्रह्मा जी का तपस्या करके ब्रह्मास्त्र ले लिया था, शिव जी का तपस्या करके शिवास्त्र ले लिया था, और विष्णु भगवान का तपस्या करके वैष्णवास्त्र ले लिया था। तब ये लेकर के देवता का राजा इंद्र पर चढ़ाई किया था, तो इंद्र हार गया। इसीलिए मेघनाथ का दूसरा नाम है इंद्रजीत। अब सब देवी देवता रावण के पानी भरता था, झाड़ू लगाता था। ऐसा था रावण। क्या इंद्र को जीत लिया तो सब स्वर्ग का राजा हो गया। धरती पर का राजा था, यह था रावण, उसका पुत्र था लंका। जमीन के नीचे पाताल का राजा वही था। इतना होने पर भी रावण को शांति नहीं थी। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा छूटी, फिर लड़ाई में जाने लग गए। भगवान राम ने मना किया, भगवान राम ने मना किया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उसमें हम मन से नहीं लड़ते, आशीर्वाद दीजिए, हमको जाने दीजिए। जब गया दोबारे लड़ने के लिए तो थोड़े ही देर में मेघनाथ का सब चीज काट टूट के खत्म कर दिया। जब जान पर आ गई तब लड़ाई का मैदान छोड़ करके लंका भाग गया। रावण से जाकर के कहा कि वे नारायण है, संधि कर दीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए और संधि कर दीजिए। रावण बिगड़ गया, बहुत फटकारा बेटा को कि तुम कायर है। का पिताश्री हम कायर नहीं है। जब हमारे पास कोई अस्त्र नहीं रहा, मैंने ब्रह्मा अस्त्र चलाया, लक्ष्मण का परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र लड़ गया। और बढ़िया शांति से सुनिए, शिवास्त्र चलाया, वो भी परिक्रमा करके लौट गया। ब्रह्मास्त्र चलाया, वो भी परिक्रमा करके लौट गया। यह सत्य के तरफ विजय कराता है, असत्य के तरफ नहीं। आपने सीता जी को लाया है, गलत कर्म किया है, मैं आपके असत्य के ओर से लड़ रहा हूं, इसलिए कोई हथियार काम नहीं करता है। इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि संधि कर लीजिए। बहुत फटकारा तो कहा कि अगर आप कहते हैं कि मैं कायर हूं तो लीजिए, मैं जाता हूं, लेकिन एक बात मैं समझा देता हूं, अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर आप जीत नहीं सकिएगा। हमारी मृत्यु होने के बाद आप संधि कर लीजिए और लीजिए, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेघनाथ ने सोचा कि कायर बन के रहने से उनके हाथ से मर जाना ही अच्छा है। उसी समय रावण से कह दिया इंद्रजीत ने कि मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। चला गया, माँ से कहा कि माँ, पिताश्री ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मंदोदरी को प्रणाम किया और कह दिया कि माँ, ये हमारा अंतिम प्रणाम है। मेघनाथ गया लड़ने के लिए, लक्ष्मण जी के हाथ उसका वध हो गया, मारे गए, कुंभकर्ण मारे गए।
जितनी सेना थी सब मारे गए। जब सब मर गया अब क्या करेगा? रावण अपने से रथ पर चढ़ करके लड़ने के लिए निकला तो मंदोदरी आ गई। मंदोदरी ने समझाया कि मेरी बात आप मानिए, कामाग्नि में आपने अपने सारे पुत्रों को होम दिया, सारे भाई आपके समाप्त हो गए और जितनी सेनाएं थी खत्म हो गई, लेकिन इतना समाप्त होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं मिल रहा है। आप हमारे मांग के सिंदूर हैं, आप मेरी विनती मान लीजिए। रावण तरद गरज करने लग गया। तब मंदोदरी से नहीं रहा गया। पति की कमजोरी पत्नी जानती है, पत्नी का कमजोरी पति जानता है। तब जब तरद गरज बलमखान करने लग गया तो मंदोदरी ने कहा कि जनकपुर में राजा जनक धनुष जग किया, पिया धनुष जग किया, आप तो थे वीर पिया, धनुष कौन है तोरा? 42 अंगद ने पांव जमा दिया, पिया पांव जमा दिया, आप तो थे वीर पिया। इस तरह से मान मर्दन कर दी। लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कुछ नहीं मानता है। लड़ाई में गया, मारा गया। मंदोदरी ने कहा कि आपके सिर पर काल नाच रहा, सोने की लंका बनी भय धूल की धानी रे, सोए रावण की साहिबी छिनमाई बिलानी। अहंकार से सब कुछ मिल से, अगर अहंकार आप में है तो सत्यानाश हो जाए। स्वराजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोए दुर्योधन मिली गए माटी के माही। ये कबीर साहब का बीजक का भजन है। 1967 ईस्वी में हम गुरु महाराज जी के पास इसी तरह से रात्रिकालीन सत्संग में थे। रात में गुरु महाराज जी एक भजन गाते थे, हम लोग जितने थे सबसे गवाते थे। अंत में संसेवा एक भजन गाते थे, आरती कर देते थे। एक गायक थे, गला बड़ा अच्छा था, उन्होंने ये भजन गाया। गुरु महाराज बड़े खुश हो गए, कहा सुनो जी, इस भजन में वैराग्य भरा हुआ है। कभी कभी मन संसार के विषय भोगों में इतना मशगूल हो जाता है कि ध्यान करना तो छोड़ दो, जापों में मन नहीं लगता है। तब वैसे समय में क्या करोगे? तो ऐसा सब वैराग्य वाला भजन गा, तो गाते गाते मन एकाग्र हो जाएगा, तो ध्यान करने में बल मिल जाएगा। 66 में गुरु महाराज ने आज्ञा किया था, तब मैं ये भजन याद किया हूँ जो अभी आपने सीताराम बाबा से सुना पाठ में। हम लोगों का मन संसार के पदार्थों में बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए भजन ध्यान में मन नहीं लगता है। इसमें वैराग्य प्रकरण है। स्वयं भजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, स्वयं दुर्योधन मिली गए माटी के माही। 100 भाई था कौरव, पांडव 5 भाई था, दोनों गोतिया था। सारा सब कुछ कौरव लोग ले लिया था। भगवान श्री कृष्ण अपने से शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन, ये 5 भाई है, 5 को गांव दे दो, इसी में 5 भाई अपना गुजर बसर कर लेगा, सब संपत्ति तुम रख लो। भगवान के कहने पर दुर्योधन मुझ पर हाथ रख के ठिठोली किया कि माधव 5 गांव मांगने आए हो। सुई की नोक से जितनी जमीन छिलेगी वो भी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए, तब तो अब जो होना हुआ हो ही जाए।
इसी बात पर तब महाभारत युद्ध हुए, 18 अक्षौणी सेना का नाश हुआ है, सारे के सारे मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी महाराज से कि आपकी जीत अभी नहीं हुई है। कहा क्यों? राजा ने तो पकड़ा गया है, नए राजा मारा गया है। जीत तब होती है जब राजा पकड़ा जाता है या राजा मारा जाता है। हुआ क्या था? जब सारी सेना दुर्योधन की खत्म हो गई, छत बिछत हो गया, तो लड़ाई के मैदान से भाग गया था। तो गुप्तचर भेजा गया पता लगाने के लिए। सभी गुप्तचर लौट के आ गए, किसी ने पता नहीं लगा सका कि कहां चला गया। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम से कहा, भीम पता लगा के आ गया। क्यों? तो घायल की गति घायल जाने। जो विद्या वो जानता था वो भीम जानता। वो क्या था? जल बांधने का मंत्र। एक सरोवर के नीचे तलहटी में जाकर के दुर्योधन सो गया था। तो कोई देखेगा तो पानी नहीं देखेगा, नीचे में तलहटी में नहीं देखेगा। लेकिन उस विद्या को भीम जानता था। दुर्योधन के पद चिन्ह से समझ गया कि इसी में आकर के कहा। तो पांचों भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण वहां गए, ललकारा, कुछ नहीं बोला, तो खूब बढ़िया से ललकारा। तो वीर था, छत बिछत घायल घायल हो गया था। इसलिए नीचे से कहा, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, क्या निकलो और लड़ो। तो नीचे से कह दिया अब हमको लड़ना नहीं है, जितना जो है सब ले लो। सुनने आए हो। एक दिन वही था, अहंकार में आके भगवान का भी बात काट दिया कि 5 गांव मांगने आए हो, और वही है आज कह रहा है कि सब ले लो। अहंकार से सब कुछ, जितना पाप धरती पर लोग करते हैं जनानी मर्दाना, सब अहंकार में आकर। जवानी एक नशा है, शराब का नशा उतरता है, जवानी की नशा नहीं उतरती है। कोई भी पाप कर बच्चा नहीं करता है, और सुनो कोई भी पाप कर बूढ़ा से नहीं होता है। इसीलिए जवानी में ईश्वर का भजन करे बड़ा कठिन है। इसलिए संतों के वाणी में वैराग्य है। 16 गगन के मध्य में तेरे छत्र की छाही ले, स्वयं दुर्योधन मिल गए माटी के माही। भवसागर में आए के कचुकियों ने नेता रे, यह जरा अनमोल है, कोई को फेंका है। जिस शरीर से आप परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा बन सकते थे, उसको अगर विषय भोगों में आप बर्बाद कर रहे हैं तो सो प्रद दुख पावे, सिर धुंधली प्रस्ताव काले कर्म ईश्वर है, बेटा दोष लगा भगवान श्री राम। यह कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाए विषय मन दे ही, तो फल सुधा के सर्व निकले। ताय करो भलता है कोई, गुंजा करे प्रश्न नहीं कोई, आकर 4 लक्ष्य चौरासी, दोनों धर्म के जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुंधेरा आदि आदि। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। जितना शरीर है सब विषय भोग के लिए है, यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा, यह तन का फल विषय न पाए, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। अगर इसे बर्बाद करना चाहते हो तो सिर धुंधुल फंसता है, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विषय किसको कहते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को, यही 5 वो विषय है। ये 5 विषय में डूब डूब के सारा दुनिया मर रहा है। संसार सागर भवसागर है। इस सागर में पानी है, जाओगे तो डूब डूब के मर जाओगे। उधर भवसागर में पानी है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये जो रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द है, यही पानी, यही पानी में है। इसमें सब डूब डूब के मर जाते हैं। मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाश
पंच दोष असाधुता में तेटी कटी का मृग मृगा को कहते हैं। मृगा फंसाने वाला जानता है कि इस जंगल में मृगा रहता है तो खूब बढ़िया बजा बजाता है, उसको कर्ण विषय पसंद है। और क्या करता है, कृत्रिम घास लगा लगा कर रोपड़ों पे छोड़ देता है। जब वो बजा बजाने लग जाता है तो उसी को सुनने में वो मशगूल हो जाता है, शरीर का ख्याल नहीं आता, गिर जाता है। बहेलिया बगल में रहता है, उसका नाभि चीर करके निकाल के चला जाता है, मर जाता है। मृगा का जान कान के विषय से चला गया। मीन मछली को कहते हैं। मछली पकड़ने वाला देखते और बांस के छिपा में रस्सी लगा देता, उसमें लोहे का एक कील दे देता है, तो चारा लगा करके पानी में फेंक देता है। मछली पर जीहा का विषय पसंद है, रस निकल जाती है। लोहे में चारा है, निकल गया, परिणाम क्या होता है, धीवर उसको बाहर निकाल के जान मार देता है, पका के खा जाता है। भेंग, भौरा और नाक का विषय पसंद है। जहाँ कमल का होता है, कमल पर भौरे बैठते हैं, कमल का सुगंध बहुत मीठा होता है, वो मशगूल हो जाता है। भौरा सुगंध लेने में मशगूल हो जाता है। परिणाम क्या होता है, जैसे जैसे शाम होता है, रात हो गई तो कमल ऐसे बंद हो जाता है, सूर्य उगता है तो कमल खिल जाता है, जैसे जैसे शाम होता है कमल ऐसे बंद हो जाता है। तो भौरा है नीचे में, इनको सुगंध विषय कितना पसंद है, वो निकलता नहीं, वो चाहे तो काट के निकल सकता है, उड़ सकता है, लेकिन नहीं, उसी में रह जाता है। परिणाम क्या होता है, उधर से हाथी आया, सब कमल खा गया, जान चला गया। कुंजर हाथी को कहते हैं। पहले राजा लोग थे, बहुत बहुत हाथी पोसते थे। मस्त गजराज सबको फंसाने के लिए सीखी हुई हथनी को जंगल में छोड़ देते थे। आगे में एक गड्ढा बहुत बड़ा बना देते थे, उस पर बांस वगैरह चचाल देकर खरपात दे देते थे, जिससे कि गड्ढा टिके नहीं। तो सिखाई हुई हथनी जंगल में चली जाती थी। मस्त मस्त गजराज सब जब हथनी को देखता था तो स्पर्श विषय प्राप्त करने के लिए हथनी का पीछा करता, हथनी वहां से भाग जाती थी, सिखाई रहती थी। तो वो जब भागती थी तो वो तो जानती थी कि गड्ढा, वो ऐसे घूम करके ऐसे आती थी। और वो जब कामातुर होता था तो देखता था सामने ले जा रही है तो सीधे चल देता था, तो सब हराम हराम सब गिर जाता था गड्ढे में। अब गड्ढा है, 4 दिन 5 दिन तक भूखले रखता था हाथी को, तो कतनो मस्त कोई रहे, भोजन नहीं मिले तब की दशा होगा। तब माहौत जा करके उसके पैर में लोहे का बेड़ी लगा करके और चढ़ करके गजवा लेकर के ला करके चढ़ता था। एक एक विषय के चलते एक एक प्राणी का जान चला गया, दुर्गति हो गई। मृग भृंग पतंग कुंजर एक दोष गुना सही, पंच दोष असद जामते की कृतिका से। हमको पांचों चाहिए, आंखों का चीज चाहिए, कानों का चीज चाहिए, नाकों का चीज चाहिए, जीभों का चीज चाहिए। इसी को विषय कहते हैं, इसी को विषय कहते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा, रामायण पढ़िए, कि नरतन भव बारिद कह बेरो, संसार सागर करने के लिए हम लोगों का शरीर नाव है। कब बढ़िया से थोड़ा सा सुनिए आप लोग। नर्तन भव बारिद कह बेरो, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द यही विषय है। इसी में क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान, सब एक हो गया है। दुर्गति हो रहा है। जितने आए धरती पर
सब इस विषय में डूब डूब के मर गए, चिता में जल गए। जितने हैं वो डूब कर रहे हैं, जितना आएगा सब डूब डूब के मरेगा। लेकिन मेरी बात आप सुनो, भगवान ने क्या कहा? नर्तन भवबारित कर बेरो, संसार सागर तरने के लिए मनुष्य का शरीर नाव है। कभी साहब कहते हैं कि शरीर से नाम का सुमिरन करो। भगवान नाम कहते हैं कि नाव मिल गया है, ये शरीर नाव है। कहाँ जाने के लिए? भवसागर तर करके सुख में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए नाव है। नर्तन भाव बारित कर दे, भगवान का प्रजा को संसार सागर करने के लिए ये नाव है। दिया किसने है? भगवान ने कृपा करके नाव दे दिया है। तो नाव कहाँ रहेगा? नाव रखना कहाँ है? छत पर, ठीक है ना? कहेगा बाबा जी नहीं जानता है, छत पर नाव रहता है। नाव रहता पानी में, और बढ़िया से सुनिए, नाव रहता पानी में। इसीलिए इस शरीर संसार में रहने के लिए ही बना है। लेकिन याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, नाव पानी में रहना ही चाहिए, इसीलिए बनने किया है। लेकिन नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। यदि नाव में पानी आएगा तब क्या होगा? गरगरा के रसातल चला जाएगा। इसीलिए विषयों में आप रहिए, इसलिए शरीर बनने किया है। लेकिन विषय बन के मत रहिए। अगर विषय बन जाएगा तो रसातल चले जाइएगा, मरिएगा तो भूत प्रेत हो जाएगा, कौवा पक्षी चिल्ला बन जाएगा, जीवन में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विषय में रहिए, लेकिन विषय बन करके नहीं रहिए। नर्तन भवबारित कर बेरो, ये नाव है। जितना लेना चाहिए विषय उतने लीजिए। संत लोग भी विषय को लेते हैं। आंख से देखना छोड़ दें तो क्या करें? आंख में टकुआ भोंक लें। रस लेना छोड़ दें, क्या करें? जीहा काट के फेंक दें? नहीं, इस ज्ञान को खूब बढ़िया से समझिए, जो भगवान राम ने अपनी प्रजा को कहा और संतों ने अपने संतवाणी में कहा। नर्तन भवबारित कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। प्रेम के हो, सन्मुख होना आमने सामने, मरुत होना हवा, और अनुग्रह होना कृपा। जो लोग मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, दूसरे के पति के पास नहीं जाते हैं, और दूसरे पत्नी के पास नहीं जाते हैं, इसको वे विचार करते हैं। अपना पति है जो करो, अपना पत्नी जो करो, और दूसरे पति के पास जाओ, दूसरे पत्नी के पास, ये विचार है। इस तरह से जो अपने को पवित्र रखते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए हमारी कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। गोया ऐसे को भगवान गोदी में लेने के हरदम तैयार है। इसीलिए झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन मत करो, और व्यभिचार मत करो। ये पवन अनुकूल है। कैसे बुझोगे? नाव पर बैठ गए हो, कहाँ होगा? उल्टी हवा है, नाव खुलेगी? नाव नहीं खुलेगी। अगर खुलवो करेगी हवा बढ़ने नहीं देगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर उल्टी हवा हो जाए तो जो नाव 4 घंटा में ऊपर जाएगा वो 2 घंटा में चला जाएगा। उसी तरह से अगर ये पापों को नहीं करोगे तो सन्मुख मरुत अनुग्रह में हो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगा। विषयों से ऊपर बैठिए, रास्ता मिल जाएगा, और जल्दी भगवान के गोदी में चले जाओगे। सन्मुख मरुत अनुग्रह में हो। और मेरी बात सुनो कि नाव पर बैठ गए, कहाँ बैठ गए? हवा अनुकूल हो गई, कहाँ हवा अनुकूल हो गई। अब अगर मल्लाह नहीं आवे तब नाव ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? सो बोलो। अगर मल्लाह नहीं आवे तो नाव कैसे जाएगा? इसीलिए सन्मुख मरुत अनुग्रह में रहो, करण धार सदगुरु देखना हुआ, गुरु कर लो, गुरु से भजन भेद ले लो। तो जो नाव भाटा से रहा है, अगर अच्छा नाविक रहेगा तो तुमको ऊपर पहुंचा देगा,
उस तरह से झूठे गुरु के पक्ष को तदत्र कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठारा, चंचल से निश्चल भया नहीं आव नहीं जाए। झूठे गुरु के पक्ष में अगर गलत गुरु के साथ चले जाओगे गड़बड़ा जाएगा। एक जगह मैं भजन भेज दे रहा था, एक बहन आई दीक्षा लेने के लिए, तो मैंने पूछा कि तुम दीक्षा लोगे तो तुम्हारे पति दीक्षा लिए हैं? तो हाँ बाबा लिए हैं। तो मांस मछली खाते हैं? तो हाँ बाबा खाते हैं। तो शराब पीते हैं? तो हाँ बाबा पीते हैं। हम कहेंगे दीक्षा ले लिया है, मांसो खाता है, मछलियों शराबो पीता है, तो तुम तो कैसे तुम दीक्षा लेगी? कहा वही आपका जो प्रवचन सुने वे बड़े खुश हो गए। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम दीक्षा बॉम्बे से ले लो। वे बाहर में ठहरे, हमको बुला के लाओ उसको। आए, मैंने कहा कि क्या नाम हुआ? मतलब जी क्या करते हैं? हम इंजीनियर हैं। वाह, तब तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आप दीक्षा लिए हैं कि जी? तो कहाँ लिए हैं? फलाने मत में। तो बहुत अच्छा। तो मांस मछली खाते हैं? तो जी। दारू शराब पीते हैं? तो जी। हमको सुनिए, आपके मत में जो दीक्षा देता है उसको ऋत्विज करते हैं। जो ऋत्विज लोग होते हैं वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो हाँ बाबा, जब हमारे यहाँ वे आते हैं, हमारी माँ भोजन बनाती है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। हम कहते वे तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, ये आप मांस मछली कैसे खाते हैं? तो कहा कि बाबा हमको गुरु महाराज ने कहा कि 6 दिन खाओ, 1 दिन में खाओ उद्धार हो जाए। तो मैंने कहा इंजीनियर साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी 6 दिन गड़बड़ करे 1 दिन नहीं करे, आपका बेटा 6 दिन गड़बड़ करे 1 दिन नहीं करे, आप 6 दिन चोरी नहीं कीजिए 1 दिन नहीं कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आपका हार्ट क्या कहता है? ठीक ठीक बोलिए। थोड़े देर हम समझाएं, ठीक ठीक बोलिए। रोने लग गया, पैर पकड़ लिया। रोने लग गया, पैर पकड़ लिया। बाबा क्षमा कीजिए, हम आज से नहीं खाएंगे। हम कहे सुनिए, ये आपकी पत्नी है, ये दीक्षा लेना चाहती है, अब जो आप नहीं खाएंगे तो हम अब इनको दीक्षा देंगे। तो ऐसे सब गुरु महाराज यो धरती पर हैं कि 6 दिन मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, जो मन भावे को मस्ती लो, 1 दिन नहीं खाओ तुम्हारा उद्धार हो जाए। झूठे गुरु के पक्ष में, झूठे गुरु के पक्ष को तदत्र कीजिए वार, क्या द्वार पावे शब्द का भटके बारंबार। वो तो डूबे करेगा, तुमको भी डूब जाएगा। साचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहरा है। अच्छा गुरु का खोज करो, जो पवित्र गुरु हो, जो स्वयं ब्रह्म वेला में उठकर ध्यान करते हो, जो स्वयं पापों से बचकर रहते हो, जो स्वयं पवित्र हो। जांच करो तब गुरु बनो। ऐसे गुरु के लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा। जैसे नाविक के पार से ऊपर लेके चला जाता है, उस तरह संसार सागर में डूब हो रहे हो, अच्छा गुरु मिलेगा तो ले जाते परमात्मा में ले जाके तुमको परमात्मा बना देगा, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे गुरु का शरण में अगर नहीं जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कर्णधार सतगुरु नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोर तरय भव सागरा, नर समाज असपार, स्वकृत निंदक मंद मति आत्महंगति है। जो ऐसे शरीर रूपी नाव, ईश्वर की कृपा रूपी हवा और गुरु रूपी मल्लाह पाकर संसार सागर से पार हो सकते हो। इसलिए दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तद दर्शनम, दुर्लभा साधावस्था सद्गुरु करुणंगिना। जब तक अच्छे गुरु में है तब तक विषय का त्याग दुर्लभ है, विषय का त्याग दुर्लभ है। विषय का त्याग हो जाएगा कैसे? एक नाम का जाप करो, नर बाबरे तेरी सदा नहीं आ रहे। भव सागर में आए के तो क्यों न बेकार है, यह जरा अनमोल है, कोई को बेकार है।
कहे कबीर पुकार के क्या यहाँ कोई अपना रे, यह जया चल जाएगा जिस रैन का सपना। इसलिए संतन का एक नाम का जाप करो, राम राम जपो तो राम का ध्यान करो, शिव शिव जपो तो शिव का ध्यान करो, गुरु गुरु जपो तो गुरु का ध्यान करो। जिस मंत्र का जाप करो उस रूप का ध्यान करो। यहाँ विविधता है, नाम रूपों में विविध है। भगवान श्री राम का ध्यान तुलसीदास जी ने किया, सूरदास जी ने कृष्ण का किया, रामकृष्ण जी महाराज ने माँ काली का किया। जिसका नाम जपो उसी रूप का ध्यान करो। उद्धव जी ने पूछा भगवान से, हे कमल नयन हम आपका ध्यान कैसे करें? कहा मेरे सर्वांग का ध्यान करो, आई हो जाए तब हम उसका चेहरे का ध्यान करो, आई हो जाए तब आप स्वर्ण में ध्यान करो। ये बिंदु ध्यान, बिंदु ध्यान में आकर के अस्थायी भावों को हटाकर विचारा जाए। ऐसे दोनों सब संतों का एक ही मन, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। तब जो है मन गड़बड़ नहीं करेगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। अंधकार मंडल में जब तक रहोगे तो दुख पाओगे, प्रकाश में जाओगे इंद्रिय दमन हो जाएगा, मनोनिग्रह हो जाएगा। और उस प्रकाश में तब शब्द मिलता है। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाय हो कहने पेरा, सब शब्द बसे शरीरा। नाम नामी से मिला जाता है, इसीलिए वर्णात्मक नाम का जाप करो जो गुरु बता दे। हे गुरु वाह गुरु सतगुरु जो बता दे उसका जाप करो। वर्णात्मक का जाप अगर ठीक ठीक करोगे तो जपते जपते ध्वन्यात्मक हो जाएगा। 600 सहस्त्र की सोचा अनहद उगे आप नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। इनाम कैसा है? नूर दिखावे, तेज मिलावे, ज्योत जगावे, नाम रे। आंख बंद करके जब अंधकार है ठीक ठीक जब करो अंदर में प्रकाश हो जाएगा। यह ब्रह्म प्रकाश है, बाहर का प्रकाश नहीं, अंदर का प्रकाश। ये होगा नाम जाप करने से। नूर दिखावे, तेज मिलावे, ज्योत जगावे, नाम रे। सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाम रे। 600 शक्ति के प्रताप अनहद हो गया, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक हो जाता है। साधो शब्द साधना की जय, जय शब्द से प्रकट भय सब सोए शब्द रहे लीजिए। शब्द माया जगत पानी शब्द के पसार आदि आदि। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाय हो करे पेरा, सत शब्द बसे शरीरा। जैसे चुंबक ले को खींच लेता है, अंदर में सुनता है कौन? गुरु ज्ञानी। कहाँ? गगन में आवाज होती जेनी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जवाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती जेनी। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता उस तरह वह शब्द आ रहा है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो सुबातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह हो अकबर को जाने। सुनो, मानो जब मानो ध्यान में आंख बंद रखो, मुंह बंद रखो, लेकिन जब नादान सम्मान करो तो कान भी बंद कर लो। 3 बंद लगाए के अंदर में सुनो, अंदर में सुनो। वो कहाँ सुनता है? सुने सूरत के कान से, अरे हारे नहीं, बड़ा कौतूहल हो ध्वनि के ध्यान से। जैसे बच्चा आपका दरवाजे पर है, आप बुलाते हो, आपका आवाज सुनकर आपके गोदी में आ जाता है। उधर परमात्मा तुम बच्चा हो, अगर परमात्मा की आवाज सुनोगे तो परमात्मा गोदी में जाके जाना तुम्हें उदय हो जाओगे। बाहर नहीं आओ ना देश, आवागमन का चक्र मिट जाएगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। इसके लिए पंच महापापों से अपने को बचा कर रखो। जो लोग सीख लिए हो, ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान करो। ब्रह्म बेला किसको कहते हैं? 2:30 बजे रात से ब्रह्म बेला शुरू हो जाता है, और जब सूरज उग जाता है तो ब्रह्म बेला खत्म हो जाता है। इसीलिए सूर्य उदय के पहले ध्यान करने के लिए बैठिए। जो सीख लिए, स्नान करके आते हैं, शरीर पवित्र रहता है, बैठ के जप कीजिए, ध्यान कीजिए। सूर्य डूब जाए तो बैठ के त्रिकाल संध्या 3 बार कीजिए।
मानस जप कीजिए, एक नाम का जप, मानस ध्यान कीजिए, एक रूप का ध्यान। और रूप बना है बिंदु से, इसलिए बिंदु ध्यान कीजिए। और जब बिंदु आया है नाद से, इसलिए नादानुसंधान कीजिए। और नाद आया परमात्मा से, इसलिए परमात्मा को पाकर परमात्मा हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखो चित लाल, लाली देखन में गए तो मैं भी हो गई लाल। आवागम का चक्र छूट जाएगा, सदा की मुक्ति मुक्त हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। रात 9 से बेसी बदले जा रहा है। अगर यदि बहुत अधिक कहा जाएगा, परिणाम क्या होगा? जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमुख जा, मुंह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। समय पर कमाइए, समय पर भोजन कीजिए, समय पर सो जाइए। नींद टूटेगा तो ब्रह्म में ध्यान करेंगे। आप तमाम लोगों की उपस्थिति से मैं खुश हूँ, इसीलिए इतना सुना दिया। अब कल सवेरे आप लोग आइए, फिर सुनिएगा। कल अपराह्न आइए, फिर सुनिएगा। गुरु जी का ज्ञान में अमृत भरा हुआ है, संतों के ज्ञान में रस भरा हुआ है। इसलिए संतों का ज्ञान सुन करके अपने को दुख से छुड़ा करके सुख के ओर लेकर चलिए, परम कल्याण होगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गायक हमारे बैठे हुए हैं, एक भजन सुन लीजिए और